कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर बीजेपी और आप में ठनी एक दूसरे पर लगाया झूठे दावे का आरोप। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ऑक्सीजन कमेटी के रिपोर्ट पर उठाए सवाल, कहा ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। बीजेपी ने ऑक्सीजन कमेटी रिपोर्ट के हवाले से आप पर बोला है हमला। केजरीवाल पर मुश्किल वक्त में भी झूठ बोलने का आरोप। ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन होते हुए भी नहीं मिला, बेड आप अरेंज कर नहीं पाए, ऑक्सीमीटर तो छोड़िए, आप तो कोविड टेस्टिंग तक घर में नहीं करा पा रहे। तो इस प्रकार का मिसमैनेजमेंट अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया था, केवल विज्ञापन और कोई काम नहीं। मनीष सिसोदिया के मुताबिक बीजेपी के दफ्तर में बैठकर बनाई गई तथाकथित रिपोर्ट, कहा कमेटी के किसी सदस्य के दस्तखत नहीं। ऑक्सीजन कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी केजरीवाल सरकार पर बरसे, कहा जिम्मेदारी से बचने के लिए मचाया शोर। सुप्रीम कोर्ट की बनाई ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के रिपोर्ट पर घिर रही है केजरीवाल सरकार। जरूरत से 4 गुना ज्यादा की थी ऑक्सीजन की मांग। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को करीब 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की थी जरूरत, लेकिन दिल्ली सरकार ने की 1200 मीट्रिक टन की मांग। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की नाजायज मांग के चलते 12 राज्यों को उठानी पड़ी दिक्कत। शिवसेना बोली तय हो जवाबदेही। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन। देशमुख के नागपुर समेत मुंबई के ठिकानों पर छापे, कुल 5 जगहों पर हो रही छानबीन। 100 करोड़ की उगाही के आरोप में ईडी ने मुंबई के डीसीपी राजू भुजबल का बयान किया दर्ज। भुजबल के पास थी बार और पब में जांच की जिम्मेदारी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों के आधार पर बीजेपी के डिप्टी सीएम अजीत पवार पर भी निशाना। प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में उठाई सीबीआई जांच की मांग। ब्रैकेट केस में एनसीबी का एक्शन और तेज। प्रोडक्शन वारंट के जरिए ठाणे जेल में बंद इकबाल कास्कर को कब्जे में लिया। दिल्ली के द्वारका में सनसनीखेज वारदात, घर में घुसकर दंपति पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पति की मौत, पत्नी जख्मी। फायरिंग के बाद सीसीटीवी वीडियोस में घर से भागते दिखे हमलावर, घर के अंदर और बाहर हर तरफ बिखरा खून। हमलावरों ने पति को 4 और पत्नी को 5 गोलियां मारी। दंपति ने 1 साल पहले परिवार की मर्जी के खिलाफ की थी शादी। हॉरर किलिंग का शक। उन्नाव केस में आरोपी सेंगर के करीबी का जिला पंचायत चुनाव में कटा टिकट। समाजवादी पार्टी ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखा था खत। समाजवादी पार्टी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से किया सवाल, बंगाल में बेटी दिखाई देती है लेकिन यूपी में क्यों नहीं। देश में फिर बढ़ने लगा कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में 51,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए। 1,329 लोगों की गई जान। देश में तेज गति से जारी है वैक्सीनेशन। पिछले 24 घंटे में करीब 61 लाख लोगों का टीकाकरण। देश में अब तक 30 करोड़ 79 लाख लोगों को लगा टीका। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच वैक्सीनेशन मिशन को दी गई रफ्तार। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने बढ़ाई स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता। अब तक मिले 40 से ज्यादा मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले। रत्नागिरी में मिले 9 नए मरीज। मध्य प्रदेश में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट से दहशत, 6 मरीजों में से 1 की मौत। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर राहुल गांधी का केंद्र से सवाल, पूछा कितनी कारगर है वैक्सीन। दुनिया में वैक्सीनेशन को लेकर बुजुर्गों में जोश। बारिश के बीच 2 किलोमीटर पैदल चलकर टीकाकरण केंद्र पहुंची 2 महिलाएं। बेंगलुरु में वैक्सीन लगवाने पर मिले उपहार, महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को दिया गया छाता। छपरा में वैक्सीनेशन के नाम पर युवक को लगाया खाली इंजेक्शन। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक में पीएम ने दिया चुनाव का भरोसा। परिसीमन के बाद शुरू होगी प्रक्रिया।
मीटिंग में पीएम ने की दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी खत्म करने की बात। उमर बोले, एक मुलाकात में ये मुमकिन नहीं। पीएम की बैठक में तो कार गुट की ओर से उठाया गया धारा 370 का मुद्दा, लेकिन मामला कोर्ट में होने की वजह से नहीं हुई चर्चा। महबूबा मुफ्ती ने फिर अलापा पाकिस्तान से बातचीत का राग। अमित शाह की दो टूक, दूसरे देश से बातचीत की कोई जरूरत नहीं। पीएम की ऑल पार्टी मीटिंग के खिलाफ जम्मू में पैंथर्स पार्टी का प्रदर्शन, बैठक को बताया दिखावा। 1975 के आपातकाल की बरसी पर पीएम ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा संस्थाओं को रणनीति के तहत किया गया ध्वस्त। शिवसेना ने की इमरजेंसी को भूलने की नसीहत। संजय राउत बोले, कुछ बुरा तो कुछ अच्छा भी हुआ। महाराष्ट्र में 26 जून को 1000 जगहों पर चक्का जाम करेगी बीजेपी। ओबीसी के आरक्षण को लेकर हल्ला बोल की तैयारी। नंदीग्राम मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुरक्षित का फैसला। मुख्यमंत्री ने ममता मतगणना में धांधली का लगाया है आरोप। कुछ बिहार हिंसा की जांच के लिए पहुंची मानवाधिकार आयोग की टीम, सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी रिपोर्ट। मेरठ से दिल्ली के लिए रवाना हुआ सैकड़ों किसानों का जत्था। किसान नेता राकेश टिकैत और नरेश टिकैत भी साथ। मेरठ से निकले किसान नेताओं ने दिया भरोसा, दिल्ली में नहीं घुसेंगे लेकिन बॉर्डर पर भी नहीं छोड़ेंगे। सहारनपुर और मुजफ्फरपुर से सैकड़ों ट्रैक्टरों में भरकर किसानों का दिल्ली कूच। 26 जून को बड़ी सभा का प्लान। युवती धर्मांतरण मामले में ईडी ने दर्ज किया केस। मुख्य आरोपी के तार अब उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से जुड़े। सहारनपुर में दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर महिला का किया गया धर्म परिवर्तन, पुलिस कर रही जांच। बंगाल में खेला होली के बाद अब यूपी में खेला होई का नारा। कानपुर में समाजवादी पार्टी के होर्डिंग्स में अब यूपी में खेला होई की गूंज। इनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी सुनाई दी खेला होई की हुंकार। एसपी के पूर्व विधायक ने घर की दीवारों पर लिखा नारा। यूपी में मिशन 300 पार में जुटी बीजेपी, कार्यकर्ताओं को दिया नारा, बूथ जीता तो सब जीता। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार अपने गृह जिले शाहजहांपुर पहुंचे जितेंद्र प्रसाद। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को दिया साथ आने का ऑफर। परिवार और पार्टी के विवाद पर बोले, जो हुआ बहुत गलत हुआ। मुंबई के कोर्ट इलाके में 5 मंजिला इमारत का हिस्सा ढहा, घटना में कोई हताहत नहीं। सुबह के वक्त हुई घटना के बाद फायर ब्रिगेड की 8 टीमों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। 40 लोग सकुशल निकले। जोधपुर में ब्रेक फेल होने से दुकान में घुसा तेज रफ्तार ट्रक, बाल बाल बचे लोग। मुजफ्फरपुर में बारातियों से भरी बस ट्रक से टकराई। हादसे में 4 यात्रियों की मौत, 12 से ज्यादा घायल। अम्बाला में फैशन शो संचालक ने तोड़ा कोरोना नियम। 100 से ज्यादा लड़के लड़कियों को एक जगह पर जुटाया पुलिस का छापा। ट्रेन से कानपुर जा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। स्टेशन से लेकर गांव तक जोरदार स्वागत की तैयारी। पटना में डीटीओ के आवास पर निगरानी का छापा। लाखों के कैश के साथ करोड़ों की संपत्ति जब्त। मुंबई में नकली दूध की फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। भारी मात्रा में मिलावटी दूध जब्त। एयरपोर्ट के नाम पर मुंबई भी सियासत तेज। बीजेपी ने सड़कों पर किया प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्ड को जारी किया निर्देश। 10 दिनों के अंदर बताए मूल्यांकन की नीति। वाराणसी में मानसून की बरसात के बाद घाट किनारे मंदिरों तक पहुंची गंगा। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। प्रयागराज में बारिश बनी मुसीबत। आधा शहर बारिश के पानी में डूबा। नेपाल की पहाड़ी नदियों के हालात, कई गांवों में भरा पानी। मोतिहारी के कई इलाकों में बाढ़ का कोहराम। करीब 50 गांवों में डूब का खतरा। जून के महीने में पहाड़ों पर दिखा बर्फबारी का अनोखा नजारा। धर्मशाला में बर्फ गिरने से पारा लुढ़का। बद्रीनाथ में भी जून महीने में बर्फबारी। यात्रा रूट पर छाई सफेदी की परत। बद्रीनाथ में बर्फ के बीच जारी है भगवान घंटाकर्ण की यात्रा। 50 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल। गोंडा में सरयू नदी के सैलाब का संकट। कई गांव बाढ़ में घिरे। गोंडा में सैलाब के संकट से पशुओं के चारे की समस्या भी बढ़ी। पानी में घुसकर लाना पड़ रहा चारा। दिल्ली में मानसून की राहत का इंतजार। कल रात एनसीआर में चली धूल भरी आंधी। मुजफ्फरपुर में पति पत्नी की कलह में परिवार तबाह। पत्नी की हत्या के बाद पति ने की खुदकुशी।
रीवा में पति को नौकरी देने के बहाने पत्नी से ट्रांसपोर्टर की हैवानियत, विरोध करने पर सोशल मीडिया में डालिया स्टील फोटो। हरियाणा के गोहाना में नहर के पास मिला गर्भवती महिला का शव, पति पर हत्या का आरोप। सतना में शादी के फौरन बाद दूल्हा गिरफ्तार, 5 साल पुराने रेप केस में था फरार। रांची में मानव तस्करों पर कसा पुलिस का शिकंजा, एयरपोर्ट से 20 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू, जम्मू ले जाने की थी तैयारी। देवरिया से झारखंड सरकार के दखल पर 33 बंधुआ मजदूर हुए मुक्त, ईंट भट्टा मालिक ने बनाया था बंधक। पुणे में फूड डिलीवरी बॉय निकले झपटमार, चेन स्नैचिंग की वारदात के सीसीटीवी से खुलासा। लखनऊ में विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर लूट का खुलासा, लाखों की विदेशी करेंसी जब्त। मुंगेर में धरा गया हथियारों का सौदागर, 13 पिस्टल मैगजीन और गोलियां बरामद।